उन्हें फांसी दी गई थी, और जितने भी लोगों को फांसी दी गई उन सब की जो आयु थी 23 और 24 साल से ऊपर किसी की भी आयु उनकी नहीं थी। तो आज हम सब लोग उनको याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब सवाल ये है कि शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा आज भी हमारे बीच में मौजूद है, और जब भी शहीदों क्रांतिकारियों को याद किया जाता है या उन लोगों को जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है, तो इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि हम अतीत के उन नायकों से, उन वीर पुरुषों से जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना जीवन दिया, हम कुछ चीजें सीख। आज भी सवाल यही है और यही इन आयोजनों का महत्व है, यही इनका उद्देश्य है। राम प्रसाद बिस्मिल ने बात कही थी कि मरते बिस्मिल अशफाक रोशन लहाड़ी अत्याचार से सैकड़ों पैदा होंगे इनके रुधिर की धारा। जो शहीदों की कुर्बानी होती हैं वो आने वाली संतान का निर्माण करती है, इसलिए समाज के अंदर इनकी कुर्बानी, इनकी कोशिश और इनकी जद्दोजहद का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिर वो चीजें क्या थी जिनको लेकर भगत सिंह 23.5 साल की उम्र में फांसी चढ़े? क्या केवल देश की आजादी? क्या केवल ये कि अंग्रेजों के हाथ से हम मुक्ति पालें, हम उनकी गुलामी, उनकी दास्ता से मुक्ति पालें? केवल ये भगत सिंह का उद्देश्य नहीं था। भगत सिंह ने साफ कहा था, जिस समय उन्होंने असेंबली का बम फेंका, उन्होंने ये बात साफ कही थी कि लॉर्ड इरविन के स्थान पर तेज बहादुर सप्रू सत्ता में बैठ जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क केवल जब पड़ता है जब आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन आए। तो ये जो सवाल है कि पिछले 73 साल के अंदर जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, आम आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया? और मुझे लगता है कि अभी तक जिस परिवर्तन के लिए हमारे नायकों ने लड़ाई लड़ी, केवल आजादी के लिए नहीं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तमाम परिवर्तनों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या वो परिवर्तन करने में हम सक्षम हुए हैं या नहीं? इस विषय को ध्यान में रखकर इन तीनों क्रांतिकारियों को और बाकी तमाम लोगों का मूल्यांकन और चिंतन हमें करना चाहिए। तभी इस तरीके के जो आयोजन, अब यहाँ 50 आदमी करीब बैठे हुए हैं, इस तरीके के आयोजनों का यही महत्व है, वरना ऐसे आयोजनों का कोई महत्व नहीं बनता। भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। एक बहुत समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ। परिवार की स्थिति ऐसी थी कि उसके ऊपर कई विचारधाराओं का असर था। परंपरागत परिवार सिख धर्म को मानने वाला था, लेकिन दादाजी ने आर्य समाज से प्रभावित होकर उस घर में हवन यज्ञ भी एक आम बात थी, हवन यज्ञ भी प्रतिदिन वहां होते। आर्य समाज का प्रभाव था। और भगत सिंह 6 भाई और 3 बहनें थे। इनसे बड़े थे जगत सिंह, जो बहुत कम उम्र में ही जिनका निधन हो गया था। और जगत सिंह, कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह 6 भाई, अमर कौर, सुमित्रा कौर और शकुंतला कौर 3 बहनें। और परिवार की स्थिति ऐसी थी कि दादाजी आजादी की लड़ाई में जेल गए, इनके पिताजी वो आजादी की लड़ाई में जेल में रहे, इनके चाचा सवर्ण सिंह वो आजादी की लड़ाई में जेल, और इनके एक चाचा थे अजीत सिंह, जो आजादी की लड़ाई में जेल ही नहीं गए, बल्कि उन्होंने ये देश ये कहकर छोड़ दिया कि मैं भारत की आजादी की लड़ाई देश के बाहर रहकर लड़ूंगा। और बड़ा एक अजीब सा संयोग है कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन देश आजाद हुआ वो आए वापिस भारत में, और उसी दिन रात को उनका निधन हुआ। भगत सिंह और इनके जितने भाई थे, कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, अमर कौर, शकुंतला कौर, अमर कौर केवल एक बहन थी जो आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गई, वरना पूरा परिवार आजादी की लड़ाई में। इनके चाचा थे सवर्ण सिंह, उनके ऊपर जेल में इतना अत्याचार हुआ था कि उनको निमोनिया हो गया था, जहां उनकी मृत्यु हुई। तो ये परिवार ऐसा है जिसने इस देश की आजादी के लिए सर्वस्व अपनी कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद कराने के लिए। और केवल आजाद कराने के लिए नहीं, भविष्य में इस देश को बनाने के लिए भी उस परिवार की बहुत सारी कोशिशें रही। आज भी उस परिवार के कई लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। सहारनपुर में रहते हैं उनके भतीजे किरणजीत जी, और इधर फरीदाबाद में भी हैं एक भगत सिंह जी के भांजे हैं जगमोहन जी, वो प्रोफेसर हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं। तो इस परिवार की ऐसी कुर्बानी रहती है। और जिस समय भगत सिंह बड़े हो रहे थे तभी 1917 में रूस के अंदर क्रांति हुई, और इस क्रांति का